उसने कहा मैं किसी से नहीं हारूंगा। तो संतों ने कहा तुझे तेरा गुरूर मारेगा। अगर हम हारते हैं तो किससे हारते हैं? शत्रु से नहीं हारते, अपने मन से हारते हैं, अपनी दुष्वृत्तियों से हारते हैं, अपने दुष्कर्मों से हारते हैं, अपनी ही दुर्बलताओं से हारते हैं। इसलिए हमारी जय और विजय निश्चित तब होगी जब हम अपने मन पर जय करेंगे। क्यों कहती है भारतीय संस्कृति की भगवान की जय, सत्य की जय, निष्ठा की जय, सज्जनता की जय, ताकि जब मनुष्य सत्य के पथ पर खड़ा होकर व्यामोह में फंसे कि अरे यहां तो झूठ प्रेम जीत रहा है, उसी की जय जयकार है, तो मैं क्यों चप्पलें चटकाता सत्य का अनुगामी बना घूम रहा हूं। तभी कहीं से जय जयकार की आवाज आती है। फिर ये निश्चित होता है कि अंततो गत्वा रात सदैव हारेगी और दिन सदैव जीतेगा। सच्चाई की ही जीत होगी, मनुष्यता की जीत। जय जयकार। और आज हम वात्सल्य ग्राम के प्रांगण में, जहां नन्हे बच्चे संस्कारों से सिंचित हो रहे हैं, बेटियां, जहां बेटियां देश को थोड़ा बोझ लगती हैं, लेकिन फिर भी बेटियां तो बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। जिस धरती के लोगों को बेटियां बोझ लगने लगी, उन बेटियों को देख के लोग परेशान होने लगे। तो वहां वात्सल्य ने अपना आलिंगन फैलाया कि आओ बच्चियों, मेरे आंचल की बाहों में, मेरे प्यार की बाहों में, मेरी वत्सलता की बाहों। और जब इस संवेदना को सुना गया, देखा गया, उसको जिया गया, तो चंद लोग साथ आकर खड़े हुए। मैं इंद्र के बिना पहली बार यहां परम शक्ति पीठ में आई हूं। अभी बात चल रही थी कि व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा, हम सबको भी तो जाना है। चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका जाना खलता है। मैं सहज रूप से बहुत अंतर्मुखी हूं इस विषय में कि कार्यों की दृष्टि से सहज रूप से जो साथ आए चले साथ। वृंदावन का काम बहुत बड़ा काम था, उसको खड़ा करना, उसमें बड़ी ऊर्जा लगी। ओंकारेश्वर की भूमि से लेकर यहाँ की समस्त रचना को रचने वाले इंद्र पंचाल ही रहे। रात्रि को आना, सुबह आना, शाम आना, एक चक्कर लगाना, चुपचाप चले जाना, ऐसे व्यक्तित्व इंद्र। मौत उनको मार नहीं सकती, क्योंकि वो परम शक्ति पीठ के रूप में हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा सबके बीच में। मौत हमारा शरीर छीनती है, पर हमारे सदकर्मों का हरण नहीं कर सकती। और एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सेवा के कार्य में सबकी रुचि होना मुश्किल होता है, क्योंकि सेवा के काम में ग्लैमर नहीं है। और अभी हमारा आकर्षण ग्लैमर की तरफ होता है। जहां ग्लैमर है वहां हमारा आकर्षण होता है, और सेवा चुपचाप होती है। एक बीज जैसे धरती के अंदर चला जाता है और चुपचाप उस ताब में, उस स्निग्धता में फूटता है, अंकुरित होता है, फिर वृक्ष बनता है। वो प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा धीरे 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 परिपक्व होता है, ऐसे सेवा का कार्य है।
जो चुपचाप होता है, इसका बहुत शोर नहीं होता। और जिस व्यक्ति को शोर शराबा पसंद होता है वो सेवा में अपने को खपा नहीं पाता। और जिस हृदय में ये भावना होती है कि मेरा पल, मेरे क्षण, मेरे वक्त, मेरा समय, मेरी ऊर्जा सार्थक हो, वही सेवा के कार्य को समर्पित होता है। प्रातः काल में आंगन में खड़े होकर देख रही थी तो हर वृक्ष में, हर वल्लरी में, हर वनस्पति में मुझे फूल और पत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, इंद्र भैया ही दिखाई दे रहे थे। क्योंकि प्रत्येक योजना, हर भावना के पीछे, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों की छवि बड़ी अलग अलग होती है। हमारे इंद्र भैया तो दादा टाइप के थे ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, दीदी माँ आप जानती हैं बहुत सारी सज्जन शक्तियां आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि इंद्र भैया की छवि थोड़ा दादा टाइप की है। तो मैंने कहा बाकियों को डर लगता है क्या? इंद्र भैया से दुर्जनों को तो डर लग सकता है पर सज्जनों को डर नहीं लग सकता। हम बहुत बार इस देश के अंदर देखते हैं। अभी हमारी जब प्रथम प्रस्तुति बच्चियां कर रही थी, मां भगवती, जाज्वल्यमान दुर्गा, हाथों की थिरकन, मैं विचार करने लगी कि भारत की संस्कृति कितनी अद्भुत है। आपको मां के दर्शन हुए, जगदम्बा के, आपने आरती की, पूजा की, मां के सामने गिड़गिड़ाए, मां ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी देखा आपने कि आपकी दुर्गा सवार किस पर है? किस पर है? ये बेटियों का आंगन है। तुम देवताओं की बहुत पूजा करती हो पर कोई बैल पे चढ़ा है, कोई मयूर पे चढ़ा है, कोई गरुड़ पे चढ़ा है, कोई मूसक पे चढ़ा है, लेकिन जगदम्बा सिंह पर सवार होती है, शेर पर सवारी करती है। ये शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा। जो जगदम्बा का आराधक हो वो उसके पास शौर्य होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना देवियों, शौर्य। हिंदू जाति के पास धैर्य है, मैं मानती हूं, बहुत धैर्य है आपके पास, आप बहुत झेल सकते हो, बहुत झेल सकते हो। मैं अभी अमेरिका में थी, वहां थोड़ी देर